अगर हाथ पर तिल है तो क्या दौलत आती है या नहीं। जिस्म के किस हिस्से पर तिल हो तो दौलत आएगी, माल मिलेगा, क्या इसकी कोई शरीयत में असल है या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल रहता है, वो सोचते हैं कि किसी के हाथ पर तिल है तो वो फिर दिखवाते घूमते हैं कि हमारे यहाँ तिल है, कि देखो इससे इसका क्या फ़ायदा है। किसी की गर्दन पर होता है, किसी की आँख के नीचे होता है, किसी के गाल पर होता है, किसी के कान पर होता है, या किसी के जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर होता है। अब जो है वो उसकी तलाश जारी करते हैं, उसको जो है सोचते हैं कि हमारा ये जो तिल है, हो सकता है ये इसका कोई मकसद हो और कोई सबब हो जिसकी वजह से हमें दौलत मिल सके या कुछ और हो सके। इसकी शरीयत में कोई असल और कोई हकीकत नहीं है। जिस्म के अक्सर लोगों के जिस्म पे अक्सर तिल होते हैं, किसी के पेट पे, पीठ पे और गर्दन पे बहुत सारे होते हैं। और वो ये अगर ख़्याल करें कि अब जो है हमें इस तिल की बुनियाद पर दौलत मिल जाएगी, तो उनकी ये गलत फहमी है और कम इल्मी है। ऐसा शरीयत में नहीं है, और ये तो गैरों का तरीका है कि उनके अगर कहीं तिल हो गया, वो दिखाते घूम रहे हैं नजूमियों को या किसी दूसरे हाथ दिखाने वाले को, हाथ की रेखाएं दिखा रहे हैं और जो है कह रहे हैं कि जो है देखो कि हमें ये जो घाइयों के बीच में तिल है कि इसकी बुनियाद पर दौलत मिलेगी कि नहीं, या हमारे बिल्कुल ठीक कलाई में तिल है, क्या इसकी कोई हकीकत है, क्या इसकी वजह से हमें दौलत हासिल होगी या नहीं। तो ये गैरों का तरीका है जो मुसलमानों ने अपना लिया है। मुसलमानों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। दौलत या शोहरत या जो भी आपकी किस्मत में है वो मिलेगी आपको। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन व आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने सबकी तकदीरों को लिख डाला, और सबकी तकदीरों में जो होना है वो अल्लाह ने लिख दिया। तो आपकी किस्मत में, आपकी तकदीर में जो दौलत या जो शोहरत या जो चीज़ भी है वो मिल जाएगी। लेकिन आप तिल की बुनियाद पर अगर ये सोचें कि हमारी ये तिल है अंगूठे के ठीक सटीक बीच में, तो हमें जो है अब दौलत मिल जाएगी, हमारी हथेली में है तो हमें ये मिल जाएगा, हमें माल मिल जाएगा, ये सब बेबुनियाद बेअसल बातें हैं, इनसे बचें। गैरों का तरीका है, मुसलमानों का शेबा नहीं है। मुसलमान इन वाहियात किस्म की बातों से अपने आप को रोकें और अपने घरों को इन चीज़ों से